यूपी सरकार की तरफ से हो रहे मदरसों के सर्वे पर उलेमाए लामबंद हुए। देवबंद में आज 500 मौलानाओं की बैठक, सुबह 9 बजे से शुरू होगी ये बैठक। उत्तर प्रदेश के 250 मदरसा संचालक बैठक में होंगे शामिल। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी और मौलाना अरशद मदनी बैठक में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों को करेंगे संबोधित। लखीमपुर के निघासन गैंगरेप और हत्या मामले में सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत की जा सकती है कार्रवाई, संपत्ति पर भी कस सकता है शिकंजा। बिहार के कटिहार में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, शराब तस्कर की मौत के बाद ये पूरा बवाल, करीब 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 14 आईएएस अफसरों का किया तबादला। बाराबंकी, मिर्जापुर, चंदौली समेत कई जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ। पंजाब के फरीदकोट में गुरुद्वारा साहिब में 2 गुटों में हुई झड़प, जमकर चली तलवारें, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। उद्धव गुट पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा हमला, कहा एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिले में करेंगे दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर, भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काहिरा में समकक्ष जनरल मोहम्मद अहमद जाकी के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अखिलेश यादव के पैदल मार्च से पहले सपा ने बुलाई एमएलए एमएलसी की बैठक। 19 सितंबर को अपने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ विधान भवन तक पैदल मार्च करेंगे अखिलेश यादव। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची। महारानी का बीते 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के कैसल में निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जबलपुर दौरे पर, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने कुल्लू नेशनल पार्क में 3 चीतों को छोड़ा। मोदी ने चीतों की फोटो भी खींची। नामीबिया से भारत लाए गए हैं 8 चीते। 70 साल बाद देश में हुआ चीतों का आगमन। पीएम मोदी ने पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में चीतों को छोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान का बना रिकॉर्ड, 87,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। देशवासियों ने दी पीएम मोदी को अमूल्य भेंट। पीएम मोदी ने लॉन्च की लॉजिस्टिक नीति, कहा नीति का मकसद लॉजिस्टिक लागत कम करना। दुनिया में मेक इन इंडिया की चर्चा, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना भारत। पीएम मोदी ने आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में आपकी बड़ी भूमिका। आज से 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। आर्थिक और निवेश समिति की मीटिंग को करेंगे संबोधित। पुणे में भारतीय छात्र संसद का आयोजन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल, कहा विश्व की सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता, देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का आह्वान भी किया। दिल्ली में झंडेवाला मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इससे पहले करोल बाग में बस्ती संपर्क अभियान में लिया हिस्सा। लखनऊ में सतीश महाना से मिले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में साकेत कोर्ट का फैसला टला। 19 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला। एएसआई ने राजा महेंद्र सिंह की याचिका खारिज करने की मांग की थी। अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। एसीबी बोली आप एमएलए के ही हैं, हथियार और कैश। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर भड़के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष के घर रेड, अब अमानतुल्लाह को किया गया गिरफ्तार। लगता है गुजरात में इन्हें तकलीफ ज्यादा हो रही है।
अमानतुल्ला खान पर कार्रवाई के बाद भड़की आम आदमी पार्टी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसी एक्टिव, सीबीआई ईडी पूरी दिल्ली में छापेमारी कर रही है। और भारत समिट में बोले पीयूष गोयल, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले महंगाई ज्यादा थी, मोदी सरकार में महंगाई पर रोक लगी, आने वाले समय में महंगाई और घटेगी। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा पीएम मोदी ने कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा, पीएम ने गरीबों के खाते खुलवाए, हर घर शौचालय बनवाया, गांधी परिवार को जनता ने नकार दिया। और भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत बधाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना लक्ष्य है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा समाज के विकास से देश का विकास, देश का विभाजन दुखद घटना, 8 साल से देश में विकास की रफ्तार तेज हुई। और भारत के मंच पर बोले अनुपम खेर, कहा अलग सोच वालों को नजरअंदाज करें, पीएम मोदी देश के बारे में सोचते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जुड़े एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, असम के मदरसों पर चले बुलडोजर को लेकर दिखे नाराज, कहा हिमंता ने असम में 10 घंटे में मदरसे तोड़वाए। और भारत समिट में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा भारत का इतिहास हजारों साल पुराना, भारत में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, 70 साल बाद भारत में चीतों का आगमन हुआ। सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मामले पर मांगा जवाब, तेजस्वी पर सीबीआई अफसरों को धमकाने का लगाया आरोप, सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत भी रद्द करने की मांग उठाई। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज, गोवा के ग्रैंड लियोने रिजॉर्ट में सीबीआई ने की जांच, गोवा के ग्रैंड लियोने रिजॉर्ट में रुकी थी सोनाली। अमृतसर में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से लेह जाते समय विमान में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों ने विमान के बाहर उतरकर जताया विरोध, दूसरी फ्लाइट की मांग को लेकर दिया धरना भी। बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में स्कूल की छत पर बम धमाका, धमाके के दौरान स्कूल में मौजूद थे बच्चे, टीकागढ़ इलाके में ये धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के उरी में पुलिस और सेना को मिली बड़ी कामयाबी, उरी के हथलंगा से बड़ी संख्या में हथियारों के साथ गोला बारूद बरामद हुआ, इनपुट के आधार पर की गई थी तलाशी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से टारगेट किलिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, बिहार के मजदूर की सदुनारा में की गई थी हत्या, पाकिस्तान में बैठे बाबर के इशारे पर हत्या का खुलासा, किलर्स के पास से हथियार गोला बारूद भी बरामद हुआ। यूपी के बरेली में दरगाह की तरफ से ऐलान, उर्स में शिरकत न करें महिलाएं, बच्चों के आने पर भी लगाई पाबंदी। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 7 लोगों की मौत, करीब 12 लोग जख्मी, घायलों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। झारखंड के हजारीबाग में हुए बस हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, हादसे में जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों के प्रति उनको दिलासा दिया और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। हजारीबाग के दर्दनाक हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा टाटी झरिया में पुल से बस के गिरने से यात्रियों के हताहत होने से मन जो है व्यथित है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की गई है। यूपी के महोबा में बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार गिरी, बुजुर्ग महिला की दबकर इसमें मौत हुई। यूपी के अलीगढ़ में गवाना टोल प्लाजा पर दबंगई, दबंगों ने प्लाजा मैनेजर पर किया जानलेवा हमला, टोल स्टाफ ने मुश्किल से बचाई मैनेजर की जान, हथियार लहराते हुए दबंग फरार हुए। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से करीब 350 मोबाइल फोन जब्त किए गए, बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 40 लाख रुपए। यूपी के बदायूं में जंगल में मिला 15 साल की लड़की का शव, रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में शव मिलने से हड़कंप, बिना परिजनों को सूचित किए पुलिस ने उठाया शव। यूपी के बदायूं में लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका, पुलिस पर घटनास्थल से साक्ष्य मिटाने का आरोप भी लगाया, देर रात लापता थी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के मुजफ्फरनगर में लखीमपुर कांड पर निकाला गया कैंडल मार्च, आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैंटर गाड़ी से आग लगी और कैंटर गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बदायूं में पकड़ा गया हुक्का बार का मुख्य संचालक अरबाज, 1 किलो गांजा समेत पुलिस ने की गिरफ्तारी,
बताया जा रहा है कि अश्लीलता और नशे का अड्डा बन चुके बार के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर एक चलती कैंटर गाड़ी आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घरेलू कलेश के चलते युवक ने लगाई फांसी। यूपी के बदायूं में दलित किशोरी की रेप के बाद हुई थी हत्या। मामले में बड़ा खुलासा। बताया जा रहा है कि सांस नली में मिट्टी निकली, गले और जिस्म पर चोट के निशान भी मिले। यूपी के रायबरेली में एक नशेड़ी युवक ने घंटाघर चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को उतारा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में मंत्री के सामने जमकर हुआ बवाल। विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। सीतापुर में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध आतंक देखने को मिला। बीडीए से बिना अप्रूवल लिए अनाधिकृत कॉलोनी काटने के विरोध में यह धरना दिया गया। सीतापुर में रास्ते पर पानी निकालने को लेकर हुई दो पक्षों में जमकर मारपीट के दौरान 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के बुलंदशहर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती मारुति वैन में लगी आग, कार जलकर खाक। सीतापुर में उदासीन अखाड़ा के सदस्य बाबा बजरंग मुनि जिला अस्पताल में धरने पर बैठे। इंस्पेक्टर पर लगाया जिहादियों से मिली भगत का आरोप। बिहार के कटिहार में शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिला अनोखा गांव। 26 सालों से अपने वजूद की कर रहा है तलाश, नहीं मिला गांव का नाम।